हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए एक ऐसा दमदार शेयर है और मौका यहां पे बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 14 करोड़ शेयर्स इसके हैं। अब आप कहोगे कौन सा शेयर है? दमदार शेयर, जबरदस्त शेयर। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे हर तरीके से बात करेंगे। और शेयर को आप देखोगे, पिछला रिटर्न इसका आप देखोगे तो आप भी इसके फैन हो जाओगे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, यानी कि लॉकडाउन से पहले से ही ये करेक्शन की मार झेल रहा था और वो करेक्शन धीरे धीरे रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम सीखे और गैम्बल ना करे मार्केट में मैनेज करके चले रिस्क को, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकती है सोचिए, तो इसमें रिस्क को मैनेज करके चलना है। यही सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस में, कब एंट्री, कब एग्जिट, कब प्रॉफिट बुक, कब लॉस बुक, कब स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रखी है कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल होता है। और ये डिटेल में आपको बता रखी है बारीकी से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई सीखे, प्रैक्टिस करे, ऑब्जर्व करे, तभी मार्केट में पैसा लगाए। अब आपको यकीन नहीं है तो आप ये देख सकते हो, यहां आज की डेट में हमने यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेड कर रखे हैं। ये देखिए, आज की डेट में एक मेंबर ने 5% प्रॉफिट कमाया रिलायंस में, खाली सिंपल बेसिक ट्रेडिंग से। बेसिक ट्रेडिंग, कोई ऐसा नहीं कि अलग ही तरीके की कला है, बस समझने की जरूरत है किस तरीके से ट्रेड करना है। बस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर देखो इस एरिया को, ये देखिए। अब आप, गुड इवनिंग सर जी। आज भी आरआईएल पे लायंस अटैक, कल भी आरआईएल पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, मेड 5% प्रॉफिट। तो हमने यहां पे रिप्लाई किया, ऑसम सर जी, 59 रुपीज की टेक्निकल एनालिसिस कैसी लगी? लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और यहां पे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इस चीज को कैसे समझे, इसके ऊपर फोकस किया गया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो सीखना चाहता है उसको डेफिनेटली यहां पे फायदा होगा, लेकिन जो सीखना चाहता है इस चीज को ध्यान रखे, टिप के ऊपर विश्वास कम, सीखने के ऊपर विश्वास ज्यादा होना चाहिए। और ये देखिए क्लियरली हमने यहीं पे कहा था कि ओनली फ्यू रिटेलर्स वांट टू लर्न, रेस्ट वांट्स टू गैम्बल। हियर यू नो वी डू नॉट गैम्बल, मैनेज रिस्क यूजिंग स्टॉप लॉस, एंटर इन अप ट्रेंड विद मैनेज रिस्क ओनली। ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैनेज रिस्क प्रॉपर। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली फायदा आपको मिलेगा। कल की डेट में हमने एक वीडियो क्रिएट किया था, देखिए 36 रुपए का शेयर भागने के लिए रेडी है। कैसे, कहां से इंफॉर्मेशन आई? हम कोई गॉड तो है नहीं इसका, वो देखेंगे। लेकिन यहां पे जो चीजें दिख रही थी विद मैनेज रिस्क, फिर से कहूंगा विद मैनेज रिस्क। और आपने देखा ये स्टॉक आज की डेट में 40-41 रुपए तक गया था कल, यानी कि 18 जून को ये वीडियो क्रिएट किया था, और आज की डेट में इतना बड़ा जंप, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन अब मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, समझना है। ये है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। हैवेल्स आपको पता है कि किस तरीके से कितनी बड़ी कंपनी है, एफएमईजी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की। और हैवेल्स के वायर्स, फैंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत जबरदस्त तरीके से, पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस इसकी है। और जो एमसीबी एंड ऑल आप देखते हो ना, मिनी सर्किट ब्रेकर, वो सारे कुछ जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो हैवेल्स के चलते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेज। और ये हैवेल्स की अगर मैं बात करूं तो छोटा शेयर नहीं है, इट इज अ लार्ज कैप शेयर, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ के पार है, प्राइस 500-550 के आसपास है। देखिए, लेकिन इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो देखिए डेट फ्री स्टॉक है, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, बढ़िया सेल्स ग्रोथ। पिछले कुछ टाइम से करेक्शन की मार झेल रहा है, उस करेक्शन के रिजॉल्व होने की बारी आ चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी के देखोगे आप कहोगे अरे यार दमदार प्रॉफिटेबिलिटी है, से रेवेन्यू दमदार है, देखिए। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में भी मार पड़ी है, तो ये सीधे सीधे प्राइस में देखने को आपको मिल जाएगा। अब जो है तेजी देखने को मिली। अगर आप देखोगे स्टॉक का सीएजीआर पिछले 10 साल में 24% के स्पीड से इसने आपको रिटर्न दिया, अल्टीमेट। लेकिन पिछले कुछ टाइम का रिटर्न आप देखोगे तो थोड़ा झटका आपको जरूर लगेगा। अब देखिए उसके ऊपर चलते हैं, पिछले कुछ टाइम के रिटर्न के ऊपर। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। ये देखिए किस तरीके से 2010 में ये स्टॉक 24 रुपए का था, फिर ये 800 तक का हाई बना, लेकिन 800 से लगातार करेक्शन की मार झेल रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके साथ शेयर करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको, जो हम कह रहे थे कि इतने करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जरा उसको देखिए। ये देखिए आप जरा, म्यूचुअल फंड, 22 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स यहां पे खरीद रखे हैं, 3.18% की होल्डिंग है। लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे 462 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पसंदीदा शेयर है, क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न इसने पास्ट में दिए हैं। इसलिए मैं 23% होल्डिंग जो देख पा रहा हूं एफपीआईज की देख पा रहा हूं। 14 करोड़ 40 लाख शेयर्स एफपीआईज के पास हैं। बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही पॉजिटिव बात। ये मार्च का डाटा है, लेकिन मार्च एंड का ये डाटा है। लेकिन इसके बजाय उसके बाद में जो डिटेल देख पा रहा हूं यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होल्डिंग इसमें है।
नालंदा इंडिया इक्विटी फंड की, गवर्नमेंट पेंशन फंड की, उसके अलावा LIC की बड़ी होल्डिंग है। LIC के पास 2-2.5 करोड़ शेयर्स इसके हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर की जब बात आती है उसके ऊपर मेजर फोकस हम अपना रखते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने कितना माल दबा के रखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। 1,26,000 रिटेल इन्वेस्टर ने 3,58,00,000 3,58,00,000 शेयर्स जो है ये रखे हुए हैं। तो आप देखोगे 5.73% होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की है, यानी कि 2 लाख से कम की जिसकी होल्डिंग होती है। अगर बात करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स की, तो जिनकी 2 लाख से ज्यादा है वो 12 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास 52 लाख शेयर्स जो है हैवेल्स के हैं। अब हैवेल्स के बारे में आप हर कोई जानता होगा, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट की मार झेल रहा है, डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ शेयर है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं मंथली चार्ट्स की, तो मंथली स्टिल इन डाउन ट्रेंड। मंथली में अभी ये देखिए 50 EMA मंथली के आसपास कंसोलिडेशन ले रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और पिछले 3 महीने से सिमिलर रेंज पे कंसोलिडेशन ले रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बेहतरीन बात है। अब बात करेंगे वीकली की। वीकली चार्ट को देखते हैं और समझते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे कब यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली थी। आप देखिए यहाँ पे 810 के आसपास का हाई इसने बनाया था, और जो कि जुलाई 2019 की बात है, यानी कि आज से पूरा 1 साल पहले की बात है जब इसने हाई बनाया था। उसके बाद जब करेक्शन आई थी, तो करेक्शन आने के बाद फिर से तेजी आई, लेकिन करेक्शन ने रुकने का नाम नहीं लिया और आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया होगा। बड़े टाइम फ्रेम वाले समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की अब निकलने की बारी है, प्रॉफिट बुक करने की बारी है। देखिए लोअर हाई, मैं इसको कहता हूं लोअर हाई और लोअर लो, ये देखिए धीरे धीरे करके इसने लोअर लो बनाया, और यहाँ पे भी इस लोअर लो बनने से पहले भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से चीजें बदलती गई। पहले इस लोअर लो को देखिए, फिर पूरे फ्रेम को देखते हो तो ये आपका मेजर पॉइंट लोअर लो का था। लोअर लो बना, फिर से इसने वापस बाउंस बैक लिया, लेकिन ये वापस देखिए रेजिस्टेंस मिला, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का टाइम, और बहुत सारे बड़े लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब सिचुएशन देखिए किस तरीके से बनी है। अब वीकली पे जो मैं देख पा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट चीज देख पा रहा हूं, और इसीलिए रेडी रहने के लिए आपको कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिए वीकली पे जैसे ही बियरिश क्रॉस बना, उसके बाद तो निकलने की बारी है। एक बार बियरिश क्रॉस बन जाता है, उसके बाद देखिए आपकी जो 20 EMA की लाइन होती है ना, यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने लग जाती है वीकली पे। अब ध्यान से देखिए, अब मैं एरिया को आपको बताऊंगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब करंट सिचुएशन देखिए यहाँ पे, और पूरी की पूरी डिटेल में देखिए। जैसा मैंने आपको कहा कि एक बार जब बियरिश क्रॉस आपका बन गया, उसके बाद आप देख सकते हो कि 20 की लाइन ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने लगती है, और अभी स्टॉक जो है 20 की लाइन को पार करके साथ के साथ 200 SMA वीकली के लाइन के पास खड़ा है। इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं कह रहा हूं। अब तक ये शेयर 440 के आसपास था। क्यों हमने यहां पे कभी कहा नहीं कि हाँ ये अच्छा लेवल है? क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ है। जब तक मजबूती नहीं दिखती एक लेवल पे, तब तक जो है मजा नहीं आता, रिस्क ज्यादा होता है। और वो रिस्क मुझे लगता नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक में ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। रिस्क मैनेज्ड लीजिए, रिस्क कैलकुलेटेड लीजिए, ताकि अगर आपका पैसा, आपकी कमाई ना हो तो पैसा डूबे भी नहीं, ये समझ लीजिए। अब देखिए, अभी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। अंडर कंट्रोल क्यों नजर आ रही है? देखिए ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, और कंसोलिडेशन की बात ये है कि ये जो रेंज आ गई है ना, जिसको ये पार करने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पहली बार मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि इससे पहले जब इसने हाई बनाया था, तो यहाँ पे रिस्क क्यों था? क्योंकि ये हाई 20 EMA के नीचे ही बना था और इसको पार नहीं किया था। और अब की बार जो हाई बना है वो 20 EMA के ऊपर है, और साथ के साथ 200 SMA के भी ऊपर जा रहा है। तो दैट इज मतलब हर तरीके से पॉजिटिविटी। और भी अच्छी बात जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं, वो है हमारा लायंस अटैक का फॉर्मेशन। बड़ी कैंडल, 2 छोटी कैंडल्स, और उसके साथ साथ बड़ी लंबी लोअर शेडोज, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस स्टॉक के बारे में। देखिए बिल्कुल ध्यान रखना है, और मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये लेवल पार हो जाता है, ये रेंज पार हो जाती है। अब आप कहोगे यार फिर से वही रेंज, कौन सी रेंज पार कर की बात करें? देखिए ये रेंज 580 की रेंज है। आज की डेट में कोशिश करी पार करने की, लेकिन जितने धीरे धीरे ये रेंज पार होगी उतना ही बढ़िया होता है, क्योंकि ब्रेकआउट का एक नियम है, उस लेवल पे इंतजार होगा ना जितना, उतना मीठा रिजल्ट मिलेगा आपको। ध्यान रखें। इसके अलावा आप दूसरी बात करते हैं। देखिए दूसरी बात यह है कि 50 EMA भी ऊपर खड़ा है, 600 का लेवल, तो ये भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसके लिए भी ध्यान देना है। यहाँ पे, यहाँ से उछलेगा ऊपर जाएगा, उसको भी पार करना जरूरी है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन, आपकी जो सिचुएशन बन रही है देखिए, और यहां से आपका हायर हाई बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर भी एक रैली के बाद, जैसे हम बार बार कहते हैं कि पानी पीने जरूर आएगा, आराम करेगा, रेस्ट करेगा, खाना खाएगा, फिर जाएगा, तो आपको वही इंतजार करना, देखना है। लेकिन कई बार पानी पीने के बाद ही निकल लेता है, मतलब थोड़ा सा आराम करके निकलता है। तो इन चीजों को ध्यान देना, समझना, और टेक्निकल एनालिसिस यहीं पे काम आती है। कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, एंट्री एग्जिट जो है वो प्लान टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस भी होते हैं। अब देखिए सिचुएशन, सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी,
अभी के टाइम पे आपने देखा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है वीकली, जब आप वीकली के, मैं कहूंगा कि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, वीकली के बियरिश क्रॉस होने के बाद फर्स्ट टाइम डेली में भी बुलिश क्रॉस आया है। दैट इज ए बिग पॉजिटिव। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है डेली में बिग पॉजिटिव आया जब से वीकली का बियरिश क्रॉस बना है, ये देखिए। और उसके बाद अब कंसोलिडेशन, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। और कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, दैट इज अगेन अ बिग पॉजिटिव। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है आज की डेट में। अब देखिए इसके आवरली चार्ट को देखेंगे, देखिए बुलिश क्रॉस बन चुका है, और आवरली चार्ट में आप देखोगे तो बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है, जो कि आपको ऑलरेडी मीन्स आप देखिए बुलिश क्रॉस यहाँ पे यही लेवल पे बन चुका था, जो कि आपको दिखा रहा है ये बहुत दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है 5 जून से। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो स्लिप प्राइस का हुआ बहुत बढ़िया इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी थी। मेंबर्स अगर आप ये वीडियो को देख पा रहे हो तो जरा देखिए इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट लायंस अटैक। अब आप कहोगे देखिए बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, परफेक्ट लायंस अटैक। और जब इसमें ट्रेडिंग की गई तो इसका स्टॉप लॉस देखोगे तो चौंक जाओगे। वॉल्यूम देखिए क्या आया है इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग जो हुई बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे फायदा मिला। और ये देखिए किस तरीके से इसकी ट्रेडिंग होती है। देखिए आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर की जाती है। हम बात कर रहे हैं 19 जून की, आज का जो लायंस अटैक बना उसका किस तरीके से सिचुएशन था। इवन 15 मिनट में भी ये लायंस अटैक बन के आया था। और आप देखिए जो सिचुएशन थी वो ये 11:15 बजे का लायंस अटैक है और 12:15 बजे का हॉल्ट कैंडल है। इसको अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए ये देखिए आज की डेट में, और ये इसका स्टॉप लॉस था 549 के आसपास, एंट्री पॉइंट आप देख सकते हो 554 के आसपास। उसके बाद क्या रैली दी है, क्या खतरनाक रैली दी है, सीधे 576 पे। सोचिए इतनी छोटी छोटी चीजें आपको कितना पैसा कमा के इंट्राडे में दे देती है, तो लॉन्ग टर्म में वीकली या मंथली कैंडल में कितना कमा के देगी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप भी सीखिए, गैम्बल मत कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।